नमस्कार। दिल्ली की हवा एक बार फिर हेडलाइंस में है और इस बार वजह वाकई बहुत गंभीर है। तो आज हम उस इमरजेंसी प्लान को गहराई से समझने वाले हैं जो इस जहरीले धुंध से लड़ने के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि जब शहर की हवा ही दुश्मन बन जाए तो एक्शन प्लान आखिर कैसा दिखता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये सिर्फ एक सरकारी बयान नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। जब हम अपनी हवा को ही आपातकाल कहने पर मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिए कि हालात कितने कितने बिगड़ चुके हैं। ये एक हेल्थ इमरजेंसी है जो खुली हवा में है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ दिल्ली की कहानी है। अगर कोई नोएडा में है, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में या एनसीआर की किसी भी कोने में, तो वो भी इसी जहरीली हवा में सांस ले रहा है। ये हम सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है और इसका असर हर किसी पर पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी प्रॉब्लम से निपटने का ऑफिशियल प्लान क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है GRAP की, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसे आप पोल्यूशन के खिलाफ शहर की रूल बुक समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये ग्रैप आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। इसे एक स्मार्ट फायर अलार्म की तरह समझिए। जैसे धुआं बढ़ता है तो अलार्म की आवाज तेज हो जाती है, राइट? और एक्शन भी बड़ा होता है। ग्रैप भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हवा जितनी खराब होती जाएगी, नियम उतने ही सख्त होते जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इस प्लान की सीढ़ियां चढ़ते हैं और देखते हैं कि हर बिगड़ते हुए स्टेज पर क्या होता है। ये है वो 4 स्टेजेस जिनसे तय होता है कि शहर इस इमरजेंसी से कैसे लड़ेगा। हर स्टेज एक खास AQI लेवल पर एक्टिवेट हो जाता है। स्टेज 1 और 2 ये बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े पोल्यूशन सोर्सेस को टारगेट करते हैं। अब ये उपाय सुनने में छोटे लग सकते हैं, है ना? लेकिन ये उन लोकल कारणों पर चोट करते हैं जो हमारे आसपास की हवा को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये शुरुआती उपाय काफी न हो और हवा और भी खराब हो जाए? तब हम एंटर करते हैं स्टेज 3 में और यहाँ से चीजें सीरियसली बहुत गंभीर हो जाती हैं। स्टेज 3 का निशाना है बड़े प्लेयर्स, मतलब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और धुआं फेंकने वाली पुरानी डीजल गाड़ियां। ये जो BS3 और BS4 गाड़ियां हैं ना, ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलती हैं और आज की गाड़ियों से कई गुना ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। तो इन पर बैन लगाना एक बहुत बड़ा कदम होता है। और अब हम पहुंचते हैं उस स्टेज पर जहां आज दिल्ली NCR खड़ा है। स्टेज 4, द हाईएस्ट अलर्ट। ये इस एक्शन प्लान का आखिरी और सबसे सख्त लेवल है। इसे आप लास्ट रिजॉर्ट कह सकते हैं, अंतिम उपाय। मतलब जब बाकी सब कुछ फेल हो जाता है और हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, तब स्टेज 4 को लागू किया जाता है। तो स्टेज 4 है क्या? ये एक तरह का पोल्यूशन लॉकडाउन है। मकसद साफ है, शहर की उन सारी एक्टिविटीज को तुरंत बंद कर दो जो पोल्यूशन फैला रहे हैं। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एक खास नंबर से जुड़ा है, 50%, 50%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस इमरजेंसी से लड़ने की पूरी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। पर सवाल ये है कि ये किस चीज का 50% है? बस एक पल के लिए सोचिए कि कल से दिल्ली की सड़कों पर आधी गाड़ियां दिखना बंद हो जाएं। ये नियम ठीक यही करने की कोशिश करता है। 50% एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम देने का मतलब है रातों रात ट्रैफिक को आधा कर देना, ताकि हवा को थोड़ी राहत की सांस मिल सके। तो इन सारे नियमों, रिस्ट्रिक्शंस और नंबर्स के पीछे का बड़ा मकसद क्या है? चलिए अब इन सबको जोड़कर द बिग पिक्चर देखते हैं। अल्टीमेटली ये सारे रूल्स, सारे रेस्ट्रिक्शंस एक ही चीज के लिए हैं, पोल्यूशन फैलाने वाली उस पूरी मशीन को फौरन बंद करना जो हमारी हवा में लगातार जहर घोल रही है। तो शॉर्ट में कहें तो ग्रैप एक सीढ़ी जैसा है। शुरुआत छोटे कदमों से होती है और जरूरत पड़ने पर हम सबसे सख्त उपायों तक पहुंचते हैं, ताकि शहर पूरी तरह से थम न जाए। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, अगर हर साल हमें ऐसे इमरजेंसी और पोल्यूशन लॉकडाउन का सामना करना पड़े, तो ये हमारे शहरों के फ्यूचर के बारे में और हमारे जीने के तरीके के बारे में क्या कहता है?